हेलो हेलो गाइस, आई एम संगीता शर्मा। फिर दोबारा मैं कुछ ना कुछ अच्छा सुनाने के लिए, तुम्हारे ज्ञान को अच्छा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ ना कुछ बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बोलने से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि सुनने से, बोलने से सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। एक सुंदर से दृश्य के साथ मैं अपने बातों को बताती हूँ। दिल्ली में सीएम इलेक्शन हो रहा है और हमारे संविधान के अनुसार एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम सबको मत देने का अधिकार दिया गया है, यानी वोट देने का अधिकार दिया गया है। वोट देने के अधिकार के अनुसार ये हमारी सरकार की तरफ से हर व्यक्ति को सुविधा है, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया है। उस अधिकार के अनुसार दिल्ली में 2025 फरवरी के महीने में सीएम इलेक्शन हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जब हम इतने अच्छे देश में, भारतवर्ष में रहते हैं और हमारे को इस प्रकार की सुविधा दी गई है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे तरीके से अच्छा अपना दिमाग लगा के उस व्यक्ति को इलेक्शन अच्छी सीट पर बिठाएं, यानी सीएम या मुख्यमंत्री की सीट पर बिठाएं, जो विद्वान हो, जो देश का वेल विशर हो, जो अच्छी तरीके से जनता के दुख दर्द को समझ सके और उनको आगे बढ़ाने में, ज्ञानवर्धक करने में उनकी पूरी मदद करे। एक अच्छा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति पहले वो क्या करेगा? जनता का भला करेगा। जनता का भला होगा तो ऑटोमेटिकली उसका भी भला हो जाएगा। कारण जब अच्छा नेता चुना जाता है तो उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है, अपने ही देश में नहीं, पूरे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी हर प्रकार के राष्ट्रों में। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे विश्व में नंबर 1 जाने जाते हैं, क्योंकि उनके कार्यकर्ता को, उनके विशेषताओं को हर जगह देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है और एक समझदार व्यक्ति ही उनको फॉलो करना चाहता है। विश्व में नंबर 1 हमारा कितना बड़ा गर्व है, कितना हम प्राउड फील करते हैं। फील इसलिए करते हैं कि देखो, भारत को भी विश्व में नंबर 1 का दर्जा मिला। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे व्यक्ति जो देश को आगे ले जाए, हमें अपनी पूरी समझदारी से इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि कौन व्यक्ति हमारे देश को, हर व्यक्ति को आगे ले जाएगा। हर व्यक्ति ही देश बनता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से अनेक बन जाते हैं। तो अपना मत का जो हमें सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया है, उसका पूरा समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह से इलेक्शन शुरू हो जाते हैं और बड़ी ही फैसिलिटीज़ दी जाती है। हमें करना क्या है? सिर्फ वोटिंग करनी है। जाके हमें समझदार व्यक्ति को जो देश का चतुर्मुखी विकास कर सके और अपने देश को आगे बढ़ा सके, देश में नहीं पूरे अंतर्राष्ट्र में भी अपना नाम कमा सके, ऐसे समझदार व्यक्ति अगर हमारे देश के बगडोर संभाल लेंगे तो देश बड़ा ही सुकून हो जाएगा, उसका चतुर्मुखी विकास हो जाएगा। चतुर्मुखी विकास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, हर प्रकार का विकास। देखो, मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि मैं एक खुले क्षेत्र में खड़ी हूँ जहाँ पे चारों तरफ नेचर ही नेचर है, जो दिमाग को क्या, हर चीज़ को ग्रो करता है, हर चीज़ को डेवलप करता है। तो ऐसे सोचने की शक्ति भी उसी व्यक्ति के पास आएगी जो चारों तरफ से तंदुरुस्त हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, यानी सब गुण संपन्न हो। वही ऐसे व्यक्ति तो अच्छे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं,
चुनना भी बहुत ज़रूरी है भाई। तुम्हें फैसिलिटीज़ दी गई है, भारतवर्ष में फैसिलिटीज़ दी गई है, और जगह फैसिलिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, लोगों का शासन है, जो लोग चुनते हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। तो आप सब अपनी चॉइस का, जो हमें मिला गया है, जो हमें अधिकार मिला गया है, हमें हमारा कर्तव्य है, हम एक अच्छे व्यक्ति को सीट में, नाना प्रकार की पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं, सब अपने अपने बारे में कुछ ना कुछ बताती हैं, तो हमें सबको सुनना है। और जो हमारा चुनाव है इसकी एक विशेषता ये है, कॉन्फिडेंशियल है, यानी गुप्त रूप से है। हमें बताने की, हमको किसी को पता भी नहीं चलेगा हमने किसको सिलेक्ट किया है, हमने किसको चुना है। कारण शासन की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता, आप अपने मन पसंदीदा व्यक्ति को चुन सकते हो और आपको किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो कितनी बड़ी विशेषता है भारत के संविधान की। ऐसी विशेषता, अधिकार दिया है, साथ में सुरक्षा भी दी है, जिससे आप लोग अपना जीवन अच्छे तरीके से चला सकें। काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ व्यक्ति को, वहाँ की जनता को इतना अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन भारत देश ही और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे भी लोकतंत्र है, तो यानी लोगों का शासन है। व्यक्ति को बड़ी ही सूझबूझ समझदारी से अपने मत का प्रयोग करना पड़ता है। किसी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच थोड़ी देर का, उसके बाद 5 साल व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता, थोड़े थोड़े से लालच देश को गरीबी की कतार में ले जाते हैं। इतना देश गरीब हो जाता है, उसका संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे भारत पे अंग्रेजों से शासन करा, कितनी मुश्किल से तकनीकी का विकास हुआ, कितनी मुश्किल से लोग पढ़े लिखे हुए, कितना पढ़ना कितना दुर्लभ हो गया था, फिर भी इतने टाइम बाद भारत ने बहुत अच्छे से तरक्की करी। कारण यही रहा कि हमारे चुने हुए अच्छे मंत्रियों का आना, देश में सभी का पढ़ा लिखा होना, शिक्षा का अधिकार भी आपका बहुत बड़ा अधिकार है। माता पिता का भी कर्तव्य है अपने बच्चों को पढ़ाना, और बच्चों का भी अधिकार है कि शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा ऐसी जो हमें हर क्षेत्र में, हर एज में, हर पल, हर समय हमें ज्ञान देती है। हमें डिसीज़न लेने का सही फैसला हमारे दिमाग में आता है, हम कोई भी गलत डिसीज़न नहीं ले सकते। शिक्षा का इतना बड़ा योगदान होता है, तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जितना तुम्हारा बजट हो उसके हिसाब से पैसे को खर्च करना ज़रूरी होता है, क्योंकि शिक्षा पे खर्च करा हुआ धन कोई भी नहीं चुरा सकता है। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। लोग धन लूट लेंगे, परिवार एक दूसरे का धन लूट लेता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। व्यक्ति लुटता ही परिवार से है, बाहर वालों से फिर भी वो संभल जाता है, लेकिन आपस में लोग लूट लेते हैं। लेकिन हमारी जो शिक्षा होती है उसको कौन लूटता है, कोई नहीं चुरा सकता। तुम्हारे 2 शब्द, तुम्हारे 5 शब्द, तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन दे जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है, पता लग जाता है 5 मिनट की बात से व्यक्ति वाकई में पढ़ा लिखा है। तो देखिए इसको किसने चुरा लिया। जब हम लोगों की गर्दन हिलती है, हम उम्र के इस पड़ाव पे आ जाते हैं, शिक्षा हमें जब भी इज्जत दी जाती है, तो शिक्षा का कितना बड़ा योगदान है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, शिक्षा ग्रहण करो। अच्छी शिक्षा से आप लोग अच्छे निर्णय ले पाओगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनाव, जिसके लिए नाना प्रकार की पार्टियों ने भाग लिया है, और सब जनता को किसी न किसी तरीके से आश्वासन दिलवा रही हैं कि हम तुम्हें रोज़गार देंगे, हमें इस प्रकार की सुविधा देंगे, हम इतना धन देंगे। लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए वाकई में हमारा देश इतना अमीर है, वो हमें इतना सब कुछ दे सकता है? ऐसा नहीं कि हम देश को एक बार के लूट के बैठ जाएं और बाद में क्या होएगा, बिल्कुल बर्बाद। तो पैसे का भी सदुपयोग, ऐसा प्रयोग जो देश को आगे ले जा सके, समझदारी, बहुत बड़ा रोल होता है उसका ज़िंदगी में भी और देश को चलाने में भी। हर व्यक्ति अपने पैसे को बचाना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर रूल हो जाता है टाइट, तो वो भी अपना पैसा खर्च करता है।
क्यों? क्योंकि लिमिटेड पैसा होता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस पैसे को बचा लूँ। लेकिन मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से और सबके हिसाब से हम अपने पास से शिक्षा लें और अपने प्रेजेंट को तंदुरुस्त बनाएं, तंदुरुस्त, हेल्दी, खुशहाल हर तरीके से। तो उसको बनाने के लिए हमें अच्छे ही व्यक्ति को दिल्ली की सीट पे लाना होगा और मुख्यमंत्री बनाना होगा और अपने चुनाव का सदुपयोग करना होगा और सबको ही चुनाव देना। ओके, बाय बाय, संगीता शर्मा।